हेलो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर बनने का, तो जल्दी आप थर्ड ग्रेड टीचर कैसे बन सकते हो, उसके लिए आपकी मिनिमम योग्यता क्या रहने वाली है, कितनी परीक्षाएं आपकी आयोजित होंगी, उसके सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, कितने स्तर पे आपका सिलेक्शन है वो होने वाला है। संपूर्ण जानकारी आपको एक वीडियो में मिल जाएगी। इसके बाद आपको थर्ड ग्रेड टीचर कैसे बनना है, इससे संबंधित कोई भी डाउट है वो नहीं रहने वाला है। बहुत ही जल्द आपको सेकंड ग्रेड से संबंधित भी वीडियो मिल जाएगा कि सेकंड ग्रेड टीचर आप कैसे बन सकते हो। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि वो वीडियो भी आपसे मिस ना हो और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो देखो, अगर आप जल्दी थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हो ना, तो आपको आपको एक दो कोर्स आपको करने होते हैं। तो मिनिमम आपके बीएसटीसी करने के बाद आप थर्ड ग्रेड टीचर बन सकते हो, और एक आपकी बीएड करने के बाद आप थर्ड ग्रेड टीचर बन सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इन दोनों कोर्स के अलावा भी आप थर्ड ग्रेड टीचर बन सकते हो। वो कैसे बन सकते हो, उससे संबंधित आपको जल्द वीडियो मिलेगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो। तो देखो, अभी बीएसटीसी जो आपकी होती है ना, वो आपकी होती है 2 साल की। ठीक है, बीएसटीसी 2 साल की होती है, बीएड भी आपकी 2 साल की होती है, जो आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो। और आपकी 12th के बाद अगर आप बीएड करते हो तो वो आपकी 4 साल की होती है। अगर आप 12th के बाद बीएड करते हो तो वो आपकी 4 साल की होती है। और अभी आपको 1 साल में आपको एक कोर्स, ऐसे कोर्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, जिसको करने के बाद आप 1 साल के अंदर थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बीएसटीसी में 2 साल लगती है, 2 साल बीएड में लगती है, लेकिन वो कोर्स है वो आपका 1 ही साल का है, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेना, ताकि आप 1 साल के अंदर थर्ड ग्रेड टीचर के लिए एलिजिबल हो पाओ। बीएड बीएसटीसी करने के बाद आप थर्ड ग्रेड के टीचर बनने की कितने स्तर पर आपको एग्जाम देनी होती है, और उसमें कितने कितने परसेंट आपको लाने अनिवार्य होते हैं। तो देखो, योग्यता आपकी क्या है थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए। 2 लेवल के आपके राजस्थान में टीचर होते हैं। देखो, अभी इनको थर्ड ग्रेड टीचर नहीं बोला जाता, इनको बोला जाता है अध्यापक लेवल फर्स्ट और अध्यापक लेवल सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से अभी पिछली सरकार ने इनका नाम है वो चेंज कर दिया था। तो अध्यापक लेवल फर्स्ट बनने के लिए आपको बीएसटीसी प्लस आपको रीट में 60% आपकी पात्रता परीक्षा होती है, उसमें आपके 60% से ऊपर होने चाहिए। हालांकि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज छूट है। ये जर्नल के आपके 60% है वो रखे गए हैं। उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी है उसके यहाँ पे 55% है वो होने चाहिए। ठीक है, ठीक यहाँ पे भी जो बीएड के साथ में आपके 55% है वो रीट में होने चाहिए रिजर्व कैटेगरी के, और जर्नल के 60% है वो आपके होने चाहिए। लेवल फर्स्ट के लिए बीएसटीसी प्लस में रीट पात्रता परीक्षा में 60% होने चाहिए। लेवल सेकंड में आपके बीएड प्लस रीट पात्रता परीक्षा में 60% होने चाहिए। अब यहाँ पे लेवल फर्स्ट में आप बीएसटीसी के साथ रीट पात्रता परीक्षा मांगी गई है, तो लेकिन लेवल फर्स्ट वाले कितने स्तर तक पढ़ा सकते हैं, कितनी कक्षा तक पढ़ा सकते हैं, बीएड वाले किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक पढ़ा सकते हैं। इसी करने के बाद जब आप लेवल फर्स्ट के टीचर बनोगे तो आपको केवल और केवल कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाना होगा। और बीएड करने के बाद आप लेवल सेकंड के टीचर बनते हो तो आपको 6 से 8 तक के टीचर को पढ़ाना होगा। और उसके बाद 9th और 10th के सेकंड ग्रेड के टीचर हैं वो आ जाते हैं, उससे ऊपर आपके फर्स्ट ग्रेड के टीचर हो जाते हैं। सबसे पहले आपको, अगर लेवल फर्स्ट का आपको टीचर बनना है, तो लेवल फर्स्ट के टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीएसटीसी करनी पड़ेगी। बीएसटीसी करने के लिए आपको कैसे क्या होता है, कितनी एग्जाम देनी होती है, किस प्रकार से आपका उसमें कंपटीशन वगैरह रहता है, उसमें सिलेक्शन कैसे होता है, उसकी सारी जानकारी मैं अपने चैनल के ऊपर समय समय पर उपलब्ध करवाता हूँ। सारे वीडियो वहाँ पे आपको उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। तो बीएसटीसी में आपको 2 साल का बीएसटीसी, ये 2 साल का कोर्स होता है। इसको करने के बाद आपके 12th के बाद आपके फॉर्म अप्लाई होते हैं, उसके बाद आपकी इसकी प्री एग्जाम होती है, उसके बाद उसकी काउंसलिंग होती है, उसके अनुसार कॉलेज अलॉटमेंट होती है, और उसको करने के बाद आप थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये तो होगी बीएसटीसी के बाद। बीएड कैसे करते हैं, तो 3 साल के आपको कॉलेज करने के बाद आप बीएड कर सकते हो, या फिर आप 12th के बाद भी बीएड कर सकते हो। उसके लिए आपको पीटीटी का नाम से एग्जाम होगी, वो एग्जाम देनी पड़ेगी, जिसमें आपको जो कॉलेज अलॉट होती है अच्छे स्कोर के अनुसार, और उसके बाद आप पीटीटी करोगे 4 साल की। उसके बाद आप लेवल सेकंड टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और उसके साथ बीएड कर लेते हो तो सेकंड ग्रेड टीचर भी आप बन सकते हो, उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। देखो, परीक्षा आपकी 2 होती हैं थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए। 2 एग्जाम आपको पास करनी होती हैं। उसके पहले तो आपको बीएड करनी पड़ेगी या फिर बीएसटीसी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको पहले तो रीट पात्रता परीक्षा है उसको क्लियर करना पड़ेगा। मतलब अभी आपने मान लो बीएसटीसी सेकेंड ईयर में आप हो, और आपकी रीट पात्रता परीक्षा है वो उसके फॉर्म अभी ले लिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, और उसका आयोजन करवा लिया जाता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सेकंड ग्रेड वाले यानी फाइनल ईयर में आप हो तो रीट पात्रता परीक्षा आप दे सकते हो। रीट पात्रता परीक्षा देने के बाद आपकी पात्रता परीक्षा है वो कब क्वालिफाई मानी जाएगी, तो अगर आप जर्नल के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे पात्रता परीक्षा जो होती है रीट पात्रता परीक्षा, इसमें आपका टोटल 150 नंबर का पूर्णांक होता है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के अंदर 150 नंबर का पूर्णांक होता है, और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके 90 हैं। यानी आपके 90 क्वेश्चन तो कम से कम सही होने चाहिए 150 में से, और 150 ही क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के।
तो 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ये जो क्राइटेरिया है ये है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 55% है वो रखे गए हैं, यानी लगभग आपके 83 क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। ठीक है, तो आपको पात्रता है वो क्लियर मानी जाएगी। और जब आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी उसके बाद ही आप मुख्य परीक्षा में एलिजिबल हो पाओगे, मुख्य परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। यानी आपने बीएसटीसी कर ली, उसके बाद आपने पात्रता परीक्षा वो भी क्लियर कर ली, उसके बाद आपके फॉर्म लिए जाएंगे थर्ड ग्रेड भर्ती, यानी रीट मुख्य परीक्षा भी उसे बोला जाता है, और उससे ही आपका थर्ड ग्रेड भर्ती है उसको उसे बोला जाता है। तो थर्ड ग्रेड के बाद से फॉर्म लिए जाएंगे। तो जैसे आपने फॉर्म लोगे तो उसमें आपको रीट पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है उसमें कितने के आपके मार्क्स आए थे वो भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, साथ में आपको बीएसटीसी की जानकारी भी देनी पड़ेगी। तो जैसे रीट मुख्य परीक्षा के फॉर्म लेने के बाद आपकी एग्जाम का आयोजन होगा, जिसमें आपका पूर्णांक जो रहेगा वो टोटल 300 नंबर का आपका पूर्णांक रहने वाला है। उसका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा वो अपन अगले किसी वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो उसमें से आपकी फाइनल मेरिट है वो बनेगी। ठीक है, तो जो आपका पूर्णांक रहने वाला है रीट मुख्य परीक्षा का थर्ड ग्रेड भर्ती का, उसमें से आपकी फाइनल मेरिट है वो बनेगी, ना कि आपके जो पात्रता परीक्षा है और आपकी मुख्य परीक्षा दोनों को मिलाकर केवल और केवल जो रीट मुख्य परीक्षा होगी, जो आपकी थर्ड ग्रेड की मुख्य परीक्षा होगी, उसी के आधार पे आपकी मेरिट है वो फाइनल सिलेक्शन उसी के आधार पे आपका होने वाला है। और उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो, अगर आपने कट ऑफ को आप पार करते हो तो आप थर्ड ग्रेड टीचर बन जाओगे। तो ये होता है थर्ड ग्रेड टीचर बनने का सिंपल सी प्रोसेस, मैंने आपको समझा दी। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो मैं आपको बताऊं तो एक तो होती है रीट पात्रता परीक्षा और एक होती है मुख्य परीक्षा। इन दोनों में अंतर है। रीट मुख्य परीक्षा जो है वो आपकी थर्ड ग्रेड भर्ती को ही बोला जाता है, और पात्रता परीक्षा जो होती है ना, रीट पात्रता परीक्षा, वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसको पास करने के बाद ही आप रीट मुख्य परीक्षा यानी थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये तो बात हो गई बीएड और बीएसटीसी के करने के बाद आप थर्ड ग्रेड के टीचर है वो कैसे बन सकते हो। अब मान लो आपने बीएड भी नहीं कर रखी, आपने बीएसटीसी भी नहीं कर रखी, तो आप क्या थर्ड ग्रेड के टीचर बन सकते हो? तो आप थर्ड ग्रेड के टीचर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक कोर्स और करना पड़ेगा। 1 साल का वो कोर्स है, और उसको कैसे करना है और उस कोर्स का क्या नाम है वो आपको अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। उससे संबंधित सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। और आप चाहते हो जल्दी टीचर बनना, तो आपको क्या है कि अभी तो मान लो आपने 12th पास कर रखी है और आप जल्दी टीचर बनना चाहते हो, तो सिंपल आप बीएसटीसी कर सकते हो, 2 साल की बीएसटीसी कर सकते हो। और उसके बाद आप बीएसटीसी नहीं करना चाहते तो एक और कोर्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। पीएसटीसी जो होती है आपकी वो 2 साल की होती है, और जो अपन अगले वीडियो में कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे वो केवल और केवल आपका 1 साल का आपका कोर्स होता है, 1 साल का। उसको करने के बाद आप टीचर बन सकते हो, थर्ड ग्रेड के टीचर। तो वो कौन सा कोर्स है और आप उसके लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हो, उससे संबंधित आपको सारी जानकारी अगले वीडियो में मिलेगी।